इधर आज गाजीपुर बॉर्डर से परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आज झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसानों ने उनके नेता की गाड़ी पर हमला कर दिया, जबकि किसानों का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा और खुद ही हिंसा करके माहौल खराब किया। हालांकि स्थिति कुछ देर बाद ठीक हो गई, संभल गई। झड़प और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की हैं। आरोप है कि किसानों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। दरअसल बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि नियुक्ति के बाद पहली बार गाजियाबाद आ रहे थे। यूपी बॉर्डर पर दिल्ली से आते समय बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे ही अमित वाल्मीकि का काफिला वहां पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने स्वागत करना शुरू कर दिया। आरोप है कि तभी दूसरी तरफ से किसान वहां पर काले झंडे लेकर पहुंच गए और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद लाठी डंडों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी किसानों के हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं और शिकायत दर्ज करवाई है। वह 9:30 बजे से हम लोग जो है राज्य मंत्री जी का स्वागत के लिए खड़े थे यहाँ पे। 10 बजे के लगभग जैसे मंत्री जी आते हैं, पहले इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जैसे ही मंत्री जी की गाड़ी सामने से आती है, सामने से कूद करके 200-300 लोग आते हैं जो डंडे से लैस थे, तलवार से लैस थे, लोहे के रॉड से लैस थे और किसी के हाथ में कट्टे भी थे। वो आते और सीधा जो है भाजपा कार्यकर्ता सब पे मंत्री जी पे आक्रमण करते हैं। उधर किसानों का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाले उनके लोग नहीं बल्कि बीजेपी के लोग हैं जो उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। इतने दिनों से वो लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा तो पहले नहीं हुआ है। राकेश जी, ये जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप पिछले 7 महीने से यहाँ बैठे हैं। जब समय आता है मीटिंग करके आप कॉल करते हैं, कुछ करना होता है तो आप बताते हैं, लेकिन आपके बगल से कुछ ही दूरी पर आज स्वागत की तैयारी हो रही थी किसी नेता की। उसके बाद दोनों तरफा बताया जा रहे हैं कि यहाँ से पहले झंडे दिखाए गए, उनको छेड़ा गया, ये कहा है उनकी तरफ से। हमें क्या पता कौन नेता आ रहा, किसका वो है। नेता को आना चाहिए, उनका लेटर है, वो जाए। हम इन चीज़ों की थोड़ा जानकारी रखते हैं, कौन आ रहा, हम उसको काले झंडे दिखाए, वो हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वे यहाँ पर आ रहे, आंड के उन्होंने हरकत करी। कोविड में 250-300 लोग आएंगे, कोविड का उल्लंघन कर रहे, रास्ता जाम कर रहे, खुद जाम कर रहे वे रास्ता, और मंच के सामने आ रहे हैं वे। मतलब ये एक छेड़खानी पुलिस प्रशासन और सरकार से अलग एक ये नए तरह का एक षड्यंत्र रचा गया है। शुरुआत किसकी तरफ से हुई ये बता दीजिए। क्योंकि नहीं, शुरुआत हमारा क्या मतलब, वे हमारे घर पर आ रहे हैं हमला करने। इसमें कौन सी धाराएं लगती हैं? हमारे घर पे कोई हमला करने आएगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने मोर्चे पे, यहाँ पे कोई आएगा तो कौन सी धारा लगती है उसके खिलाफ? उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करो हमारा। वे आए हैं यहाँ पे, उनने हमला करा है। चोटें भी दिखा रहे हैं अपनी वो? नहीं, तो चोटें तो लग रही है ना यहाँ पे भी। गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं कह रहे हैं। अच्छा, गाड़ियाँ तो तोड़ने का कोई हुए हैं, गाड़ी तो अपने पत्थर मार के अपने आप तोड़ ली। वे यहाँ लेन क्या है ये बताओ। किसान मोर्चा के बॉर्डर प्रवक्ता जगतार सिंह ने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन वो किसी भी हालत में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। गाजीपुर बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहाँ पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई और खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है। इस झड़प के बाद हालात थोड़े से तनावपूर्ण हो गए थे, हालांकि शाम होते होते हालात सामान्य हो गए। राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।